योग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। योग में सांख्य के आधार पर व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन है। योग में व्यक्तित्व के स्वरूप की प्रकृति को या स्वरूप को त्रिगुणात्मक आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है। प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज तथा तम हैं। सभी विषयों के मूल कारण में ये सुख, दुख तथा मोह के रूप में विद्यमान रहते हैं। ये तीनों प्रकृति के मूल तत्व हैं जिनसे संसार के सभी विषय बनते हैं। इन तीनों गुणों के परस्पर अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्ति में एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसके आधार पर व्यक्तित्व निम्न प्रकार के होते हैं। सत्वगुणी व्यक्तित्व। सत्व गुण की प्रधानता रहने पर व्यक्ति में त्याग, विवेक, संतोष, क्षमा, उदारता, सत्य, प्रेम, दया जैसे गुण पाए जाते हैं। मन बुद्धि का प्रकाश सभी सत्व गुण के कार्य हैं। व्यक्ति में हर्ष, उल्लास, संतोष सत्व गुण के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में दूसरे को मदद पहुंचाने की भावना होती है। इनका व्यवहार संतुलित तथा संयमित होता है। रजोगुणी व्यक्तित्व। रजोगुण की सक्रियता के कारण यह व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। रजोगुण की सक्रियता से व्यक्ति बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व का होता है। इस तरह के व्यक्ति चंचल, विषय भोगी, धन संग्रह की इच्छा रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग शारीरिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनना चाहते हैं। ये सांसारिक मोह, माया, लाभ हानि के पीछे भागने वाले होते हैं। इस गुण की प्रधानता वाले व्यक्तियों में दुख, क्रोध, क्लेश, मानसिक कष्ट उत्पन्न होते हैं। तमोगुणी व्यक्तित्व। यह मोह तथा अंधकार का जनक है। इस गुण की प्रधानता से व्यक्ति में अज्ञानता, क्रोध, हिंसा, निद्रा, भय, आलस्य इत्यादि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस गुण की प्रधानता वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रमादी, विलासी, आलसी, अनैतिक तथा अपराधी किस्म का होता है। ये क्रोधी होते हैं तथा अपने स्वार्थ के प्रति ज़्यादा चिंतित होते हैं। इन तीन गुणों के आधार पर योग में व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। व्यक्ति में इन तीन गुणों में से कोई एक स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों गुण मौजूद रहते हैं। इनमें से कोई एक गुण व्यक्ति में प्रधान रूप से पाया जाता है, किंतु अन्य दो गुण गौण रूप से यानी कम मात्रा में या छिपे हुए रूप से मौजूद रहते हैं। ये तीनों गुण परस्पर विरोधी हैं तथा सहयोगी भी हैं। ये एक साथ तथा अविभाज्य रूप से अवस्थित हैं। प्रत्येक गुण अन्य दो गुणों को दबाने की कोशिश करते हैं। वह गुण जो अधिक प्रबल होता है उसी के अनुरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। योग के अनुसार व्यक्तित्व में सन्निहित तत्व जैसे सत्व, रज तथा तम गुण की प्रधानता के आधार पर ही व्यक्ति के व्यवहार होते हैं। इनमें से जिस गुण की अधिकता होती है, व्यक्ति के व्यवहार में मुख्य लक्षण वैसे ही होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व का निर्माण पंचकोशों के आधार पर भी होता है। योग के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना या योग के व्यक्तित्व की संरचना। योग में कहा गया है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी 5 कोशों से निर्मित है। इन्हें पंचकोश कहा जाता है। ये पंचकोश हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश व आनंदमय कोश। मनुष्य का स्थूल शरीर जो बाह्य रूप से मांसपेशियों, हड्डियों या अस्थियों से बना है, इसमें सूक्ष्म स्तर पर कोश भी उपस्थित हैं। अन्नमय कोश। अन्नमय कोश शरीर का आधारभूत कोश है। यह शरीर का स्थूल रूप है। मनुष्य शरीर तथा ज्ञानेंद्रियां अन्नमय कोश द्वारा निर्मित होती हैं। अन्नमय कोश का अस्तित्व भोजन, जल तथा वायु के द्वारा पोषित होता है। प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को ऊर्जा शरीर माना जाता है। यह भावनात्मक शक्तियों का स्रोत है जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इस कोश से व्यक्ति में स्फूर्ति तथा शक्ति का संचार होता है। मनोमय कोश।
मनोमय कोश को तीसरा स्तर माना जाता है। यह एक साथ कई प्रकार के कार्यों का संचालन करता है। मनोमय कोश सभी प्रकार की भावनात्मक, संज्ञात्मक तथा क्रियात्मक मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विज्ञानमय कोश यह प्राणी की उच्च अवस्था का स्तर होता है। यह प्राणी को मानसिक उत्तेजनाओं, संवेदनाओं तथा वासनाओं से दूर रखता है। व्यक्ति इन प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है तो यह विज्ञानमय कोश में भी प्रवेश करता है। आनंदमय कोश आनंदमय कोश आत्मा का निवास स्थान है। इस कोश की सजगता होने पर व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। यह व्यक्ति में परम आनंद का अनुभव देता है। इस प्रकार योग में व्यक्तित्व की संरचना को 5 कोशों के आधार पर भी बतलाया गया है। इन 5 प्रकार के कोशों द्वारा 3 प्रकार के शरीर की कल्पना योग में की गई है। पहला शरीर है स्थूल शरीर या भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी। स्थूल शरीर का निर्माण अन्नमय कोश के द्वारा होता है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। इसका निर्माण प्राणमय, मनोमय कोश तथा कुछ मात्रा में विज्ञानमय कोश के द्वारा होता है। सूक्ष्म शरीर व्यक्ति के मानसिक गुणों को दर्शाता है या मेंटल क्वालिटीज़ को दर्शाता है तथा उनको बतलाता है। योग में तीसरे प्रकार का शरीर है कारण शरीर। इसका निर्माण विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश के द्वारा होता है। इस प्रकार योग में व्यक्तित्व के विकास तथा व्यक्तित्व की संरचना की बात की गई है एवं व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं।